श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः कुंज विहारिण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के अष्टादश सिद्धांत के पदन के क्रम में आज का 10वां पद। हरि के नाम को आलस कत करत है रे, काल फिरे सर साधे। बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो रहत नित कांधे। हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा भयो हस्ती दर बांधे। कहे श्री हरिदास महल में बनिता बनी ठाड़ी भई, एकहु न चलत जब आवत अंत की आँधे। हरि के नाम को आलस कत करत है रे, काल फिरे सर साधे। अरे प्राणी, तू श्री हरि के नाम स्मरण जप कीर्तन में आलस क्यों करता है? काल तेरे पीछे बाण चढ़ाए घूम रहा है, अर्थात मृत्यु तेरे माथे पे नाच रही है। वह काल बेर कुबेर समय असमय इसका विचार नहीं करता है, यह नित्य ही तेरे कंधा पे चढ़ा रहता है। तैने बहुत से हीरा जवाहरात मणि माणिक्य आदि रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त कर लीनी, बहुत हाथी भी तेरे द्वार पर बंध गए, तब भी क्या होगा? तेरे महल में वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित सर्वांग सुंदरी स्त्री भी ठाड़ी हो गईं, तब भी क्या हो गया? श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं कि जब अंत समय की आंधी आती है तब इनकी एक भी नहीं चलती, अथवा कोई भी साथ नहीं जाता। हरि के नाम को आलस कत करत है रे, काल फिरत सर साधे। भाव है, तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह चढ़ कर के सतोगुणों और रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी नाना प्रकार की आशा करने लगता है, शोक मोह में पड़ जाता है या निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर के सो जाता है। गीता जी का वचन है, तमस्त्वज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य निद्राभेश तन्निभग्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानिन के मोहने वाला तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। वह इस जीवात्मा को प्रमाद अर्थात इंद्रिय तथा अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टा, आलस्य अर्थात कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति रूप निरुद्यमता और निद्रा के द्वारा बांध लेता है। संसार में फंसे हुए चित्त वाले मनुष्यन को अधिकांश समय व्यर्थ चिंतन तथा व्यर्थालाप में ही व्यतीत होता है। हरिनाम जैसा सुगम साधन मैं हूँ,
जो चलते फिरते बैठते उठते प्रत्येक कार्य करने में अनायास ही हो सकता है, उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। मूढ़ मनुष्य जीवन के प्रधान लक्ष्य श्री हरि के साक्षात्कार से विमुख होकर के जगत के नाशवान दुख रूप विषयन के संग्रह परिग्रह में ही अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर देता है। कहा है, भूल गए रंगराज भूल गए जिक्री, तीन चीज याद रही नौन तेल लकड़ी। यह घर के काम धंधे में ही व्यस्त रहता है। श्री हरि की कृपा से यदि सत्संग द्वारा उन्हें अपने कर्तव्य अकर्तव्य का भी निश्चय हो जाता है, तब भी जन्म जन्म के बुरे संस्कार और दीर्घकालीन अभ्यास उनके चित्त को सांसारिक पदार्थन की ओर खींचते ही रहते हैं। भगवत भजन जैसे मुख्य कार्य को वे आगे के लिए टालते रहते हैं। उन प्राणिन के मस्तक में ऐसे ही विचार उठते रहते हैं कि अमुक कार्य से छुट्टी पाएंगे, अमुक कार्य पूरा हो जाएगा तब भजन करेंगे। ऐसे लोग अपने अनुकूल समय आने वाले की चाहना करते रहते हैं और उसके आने से पहले ही वे अभागे स्वयं ही संसार छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे ही आलसी लोगों की ओर लक्ष्य करके श्री स्वामी जी कड़ी चेतावनी देते हुए शीघ्र ही श्री हरि भजन को आश्रय ग्रहण करने का उपदेश करते हैं। सतयुग में ध्यान करके, त्रेता में यज्ञ करके और द्वापर में पूजा करके लोग संसार सागर से पार जाते थे। इन लोगों को बड़ा कष्ट करना पड़ता था, परंतु कलयुग में केवल हरि नाम और हरि नाम कीर्तन और उनकी लीला गुण चरित्र का ध्यान यही संसार सिंधु से गोपद की भांति अनायास पार होने का मुख्य साधन है। और हरि नाम के लिए कोई देश काल का भी नियम नहीं है, सब अवस्था में हर समय लिया जा सकता है। ऐसे सर्वोत्तम अत्यंत सुगम साधन में भी प्रवृत्त न होने वाला महामूर्ख और वह दुर्भाग्यशाली है। मरने का कोई ठिकाना नहीं, न जाने मृत्यु कब आ जाए। कहा है, स्वकार्यम मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्यो कृतमस्य न वा कृतम। अर्थ है, जो काम कल करना हो उसको आज ही कर लेवे। दिन के पिछले पहर में करना हो तो उसको पहले पहर में कर लेवे। तुम्हारा काम हुआ है या नहीं हुआ, मृत्यु उसकी बाट प्रतीक्षा नहीं करती है। ऐसा विचार करके सब समय श्री युगल नाम की रट लगी ही रहनी चाहिए। और भी कहा है, सुगमं भगवन् नाम जिह्वा स्ववशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ते किमाश्चर्यमतः परम। ढेर के ढेर पापन को अनायास ही भस्म कर देने में समर्थ परम पावन श्री हरि का नाम अत्यंत सुगम है। मुख में जीभ अपने अधीन है, तब भी प्राणी नरकगामी होता है, इससे बड़ा क्या आश्चर्य है। दूसरी पंक्ति, बेर को बेर कछु नहीं जानत, चढ़ो फिरत नित कांधे। भाव है कि संसार में मनुष्य जन्म मृत्यु दुर्लभ है। इसके द्वारा परमानंद स्वरूप श्री बिहारी जी की प्राप्ति हो सकती है, परंतु इस शरीर की कोई निश्चित अवधि नहीं है। पता नहीं कब चल बसे। कराल काल यह नहीं देखता कि यह अभी बालक है या जवान है, या इसको अभी घर के काम से छुट्टी मिली है या नहीं मिली है। इसके पीछे बहुत से लोग निराधार हो जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने जीवन को भरोसा न करके संसार के सब कामन से विरत होकर के शीघ्र से शीघ्र हरि नाम की शरण ले ले। जो प्राणी यह सोचते हैं कि अभी तो हमारी अवस्था काम करने या भोग भोगने की है, जब अवस्था ढल जाएगी तब भजन करेंगे, वे वास्तव में
बड़े भ्रम में पड़े हैं। श्री प्रहलाद जी ने असुर बालकन से कहा है, ततो यतेत कुशल क्षेमाय भयमाश्रितः शारीरं पौरुषं यावन् विपद्येत पुष्कलम। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जब तक शरीर की शक्ति क्षीण न हुई है तभी तक मृत्यु से डरता हुआ आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न कर ले। इस संबंध में एक दृष्टांत है कि एक मकरंद लुब्ध भ्रमर कमल कोश में बैठ गया, मधुपान कर रहा था। संध्या हो गई, कमल सिकुड़ करके बंद हो गया। अब वह मन ही मन सोचने लगा कि रात्रेर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं वितर्कयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। कि रात बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदय हो जाएंगे, जब कमल खुलेगा और मैं उसी में से निकल जाऊंगा। अभी रात भर आनंद से मकरंद रस पीता रहूं। इस प्रकार कमल कोश में बैठा हुआ भंवरा विचार कर ही रहा था कि हाय हाय, इतने में ही हाथी ने आकर के कमल को उखाड़ लिया और दांतन से दबा करके भौरा समेत पीस डाला। यही दशा विषयासक्त पुरुषन की है कि संसार के मनोरथ करते ही करते किसी दिन काल के गाल में चले जाते हैं और सब करने वाले कार्य जहाँ के तहाँ पड़े ही रह जाते हैं। हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा भयो हस्ती दर बांधे। भाव, जीव शरीर को प्रिय करने के लिए अनेक प्रकार की कामनाएं और कर्म करता है। वह स्त्री, पुत्र, धन दौलत, हाथी घोड़ा, नौकर चाकर, घर द्वार और भाई बंधुन के पालन पोषण में ही लगा रहता है तथा बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सह करके भी धन जोड़ता है। तब भी एक न एक दिन इस विपत्ति रूप संपत्ति से अलग होना अवश्य ही है। या तो उसके देखते देखते यह संपत्ति का ही नाश हो जाएगा, या वह स्वयं ही सबको दुखपूर्वक छोड़ करके संसार से चल बसेगा। तब इससे क्या प्रयोजन है? कहे श्री हरदास, एकऊ न चलत जब आवत अंत की यादें। भाव है कि जब अंत समय आता है तब ऊपर कही गई संसार की सारी विभूतियाँ, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी और हीरा जवाहरात से भरे भरे खजाने भी, ये सारी भोग सामग्री यहीं पड़ी रह जाती है और किसी का कोई वश भी नहीं चलता। इसमें से कुछ भी साथ नहीं जाता। कालचक्र साक्षात भगवान का आयुध है, शस्त्र है। वह संसार को दिन रात काट रहा है। वह परमाणु से लेकर क्षण, घड़ी आदि अवयव से युक्त है। वह निरंतर सावधान रह करके घूमता रहता है, थोड़ा सा भी विश्राम कभी नहीं लेता। वह ब्रह्मा से लेकर छोटे से छोटे तिनका पर्यंत सभी भूत समुदाय को निरंतर संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता। भगवान ने श्रीमुख से कहा है कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भयस्व माम, अर्थात सुख रहित और क्षण भंगुर या शरीर को पाए करके निरंतर मेरो ही भजन करना चाहिए। और भी कहा है, रायः कलत्र पशवः सुतादयो ग्रहा मही कुंजर कोश भूतयः सर्वेर्थ कामः क्षण भंगुरायुषः कुर्वन्ते मर्तस्य केयत प्रियम चलाः। श्लोक अर्थ है, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, घर, पृथ्वी, हाथी, खजाना, भांति भांति की विभूति, संसार की सब संपत्ति, भोग पदार्थ इस मरण धर्मा मनुष्य को क्या सुख दे सकते हैं? ये तो स्वयं ही क्षण भंगुर हैं। आचार्यों ने कहा है कि तरुणा पे ना भजन कियो अवसर कियो न काज आयु घटे यौवन खसे फूटे ढपलों बाज। और भी कहा है
कि श्री हरिदास चरण चिंतन बिन और कहाँ कलयुग में हेत। कल्पतरु फल फूल प्रेम भरे सन्मुख भये अभय को देत। और कृपण काहू कछु पूछत भटकत फिरत विषय बिसलेत। श्री बिहारिन दास दिन दरस परस करे आलस बिन पैयत चित चेत। कि ज्यों जग मरते देखी है त्यों ही आपन देख श्री बिहारी दास आलस तजो भजो भक्ति को भेष। तो हे प्यारे जनों, इस आलस्य रूपी महान शत्रु को त्याग करके और शीघ्र से शीघ्र श्री हरि चरण कमल चिंतन में लग जाओ, भक्ति के भेष को धारण कर लो। ऐसा श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।